सो ये मूवी स्टार्ट करने से पहले इसका नाम जान लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ पर्पल हर्ट। हाँ, हर्ट नहीं, ये वो हर्ट की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे दिल में होता है, ये उस हर्ट की बात कर रही हूँ जो कि एक लेफ्टिनेंट कमांडर या कमांडो कह सकते हो आप, ब्लैक कमांडो कह सकते हो, उनको मिलता है जब वो डिसेबल हो जाते हैं, फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं। मूवी के हीरो, जो मूवी में इस हीरो ने रिप्रेजेंट किया, इसका नाम ल्यूक है। एंड द फीमेल हैं जो कि गर्ल है, उनका नाम, फीमेल गर्ल एक ही बात है बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, तो वो जेसिका है। एंड देन के एक और कैरेक्टर इस मूवी के अंदर है जो कि है फ्रैंकिंग, इसका फ्रेंड, जो कि आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम की डेथ हो जाती है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेल आपको इंसान दिख रहा है, ये ल्यूक है। ये एक लेफ्टिनेंट कमांडो है, आप इसको कमांडो भी कह सकते हो, जिसको कि जेसिका भी कमांडो कहती है। बट इन दोनों के बीच में अभी कोई मुलाकात हुई नहीं है। हाँ, इन दोनों के बीच में मुलाकात भी होगी, थोड़ा सब्र रखिए, हर चीज़ आपको पता चलेगी। तो आते हैं हम अब जेसिका की तरफ। जेसिका एक सिंगर है जो कि रैप लिखती है, अदरवाइज ये एक बार्ड में परफॉर्म भी करती है। उसके बाद हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि ल्यूक की पास्ट की लाइफ कैसी थी। ल्यूक इज़ ए ड्रग एडिक्ट सम टाइम बिफोर, बट आफ्टर दैट इनके फादर की कुछ चीज़ों की वजह से इसने इस चीज़ को छोड़ दिया और ये लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सैनिक सोल्जर्स के काम के अंदर आ गया। उसके बाद इन दोनों की मुलाकात कैसे होती है ये आप जान सकते हो। ये इन दोनों की मुलाकात इनके एक फ्रेंड फ्रैंकिंग के द्वारा होती है। जिस बार में ये लड़की जेसिका काम करती है, उसी बार में ये लोग पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, जहाँ पे जेसिका एंड ल्यूक की मुलाकात हो जाती है। आप पहली मुलाकात भी कह सकते हो। आफ्टर दैट, हाँ, जेसिका के बारे में सबसे मेन थिंग कि ये सी इज़ ए डायबिटीज़ इंसिपिडस, आप कह सकते हो ये एक बीमारी है जिसके अंदर डायबिटीज़ बहुत मेजर लेवल पे होता है, जिसकी वजह से ही जस्ट नीड सम इंसुलिन एवरी सिंगल सेकेंड। सो आफ्टर दैट ये जेसिका अपने फ्रेंड फ्रैंकिंग से मिलती है। उसके बाद इन दोनों की पहली मुलाकात का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। ल्यूक एंड जेसिका की पहली मुलाकात होती है बार के अंदर, जिस बार में जेसिका काम कर रही होती है। ल्यूक के कुछ फ्रेंड्स ने इनके साथ कुछ ऐसा मजाक किया होता है जिसकी वजह से जेसिका थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। ल्यूक के समझाने के बाद भी ये इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करती। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मजाक क्या हुआ है। मजाक इज़ नॉट लाइक द थिंग्स। मजाक एक ऐसा मजाक जो कि एक लड़की के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। ल्यूक के एक फ्रेंड ने जेसिका को ये बोल दिया कि कैन he touch his bum, सो ये दिस इज़ नॉट द फेयर ना। सो आफ्टर दैट ये लड़की थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। एंड आफ्टर दैट जेसिका एंड ल्यूक के बीच में भी थोड़ी सी कन्वर्सेशन अजीब तरीके की हो जाती है और इन दोनों की स्टार्टिंग में ही लड़ाई हो जाती है, जैसा कि हम आजकल सीरियल्स में देखते हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। देन आफ्टर सडनली जेसिका का जो ब्लड लेवल है, ग्लूकोज का शुगर लेवल है, वो सडनली डाउन हो जाता है एंड सी नीड द इंसुलिन इंस्टेंटली। देन वो अपने कार में जाती है और आर्टिफिशियल इंसुलिन को अपने बॉडी में ले देती है। आफ्टर दैट सी जस्ट थिंग्स, और आप कह सकते हो कि वो एक्सपीरियंस करती है कि उसके पास उसका आने वाले टाइम के लिए इंसुलिन नहीं बच गया है। और इंसुलिन की कॉस्ट क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है अमेरिकन कंट्रीज़ में। सो उसके बाद इसकी ये टेंशन हो जाती है कि अभी इंसुलिन लाएगी कहाँ से। इसके दिमाग में शायद कुछ आइडिया आने ना आने की वजह से ये सोचने लगती है कि करेगी क्या, बट बेचारी कर भी क्या सकती है। फिलहाल सी इज़ नॉट फाइनेंशियली एबल राइट नाउ ना। अब आते हैं हम मेन थिंग की तरफ। अभी तक तो आपने जो देखा वो तो सिर्फ कास्टिंग था, मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर इसके बाद चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देन जेसिका जो कि अपने मेडिकल शॉप पे आती है, जहाँ पे आने के बाद वो उसे बोलती है कि उसे इंसुलिन चाहिए, और उसकी इंसुलिन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आती है, तो उसके जो मेडिकल के शॉप ऑनर होते हैं वो उसे बताती है कि उसकी जो इंसुलिन की जो चीज़ें हैं वो 4 डेज़ के बाद मिलने वाली है। उससे पहले अगर आपको लेना है तो आप पैसे दे के ले सकती हो। बट जेसिका के पास पैसे नहीं होते, उसका हेल्थ इंश्योरेंस अभी एक्सपायर्ड हो चुका है और ये रिन्यू होने में 4 डेज़ लगेंगे। उसके बाद जेसिका उसके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन करती है, बट उसके साथ नहीं होता। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि ल्यूक के ऊपर भी थोड़े से लोन्स हैं, जो कि उसकी पास की जो ड्रग्स की चीज़ें हैं उसकी वजह से उसके किसी फ्रेंड ने उससे पैसे लिए थे, और जिसकी वजह से वो उसे मर्डर करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ल्यूक का भी एक टेंशन है पैसा, और जेसिका का भी एक टेंशन है पैसा। अब आप सोच सकते हो, अब दोनों लोगों की अगर एक टेंशन हो तो होता क्या है।
हाँ, आप सही सोच रहे हो। दोनों लोगों की मुलाकातें होती हैं। ल्यूक एंड जेसिका कुछ ऐसे इस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से शायद ना आपने सोचा होगा ना मैंने सोचा है। आप गेस कर सकते हो, तब तक गेस करो, मैं स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। फिर इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन होती है। फिर इस जो ल्यूक का ये फ्रेंड, और आप एनिमी भी कह सकते हो, वो इसे ये बोलता है कि कुछ टाइम इंटरवल्स में तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अदर अदर देन मैं तुम्हारी फैमिली के पास चली जाऊंगी। जेसिका की मॉम आके उसे ये बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे जाके रहो, बट जेसिका इज़ अ इंडिपेंडेंट गर्ल, वो अपनी मॉम के साथ नहीं जाना चाहती। वो अपनी मॉम को बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेंट भर सकूं, बट फिर भी मैं अपनी हर खर्चे को उठाने के लिए एबल हूँ, आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। जेसिका की जो लास्ट डोजेस होती है वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद इसके पास ना वक्त होता है ना ही इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन नहीं लेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर ये सोचती है कि अब करना क्या चाहिए। इसके दिमाग में फिर एक बात आती है, जो ये अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। वही इसका फ्रैंकिंग फ्रेंड अपने फ्रेंड को ये बात बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे से शादी कर लो, बिकॉज जो भी लेफ्टिनेंट कमांडर फॉरेन कंट्रीज़ में एक दूसरे से शादी करते हैं, अगर वो लेफ्टिनेंट कमांडर है तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है उसकी पूरे फैमिली को, जस्ट बिकॉज दैट इसका प्रूफ पूरा फ्री में इलाज हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, और इसकी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी, इतने खर्चे ख़त्म हो जाएंगे। बट इसका फ्रेंड इस चीज़ के लिए मानता ही नहीं है, बिकॉज ही हैज़ हिज गर्लफ्रेंड। तो वो बोलता है मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये चीज़ सुनने के बाद जो ल्यूक, जो कि उसी के पास उसका बेडरूम शेयर करता है उसके फ्रेंड फ्रैंकिंग के पास, बिकॉज उसके पास घर नहीं होता, वो आके ये चीज़ बोलता है कि दिस इज़ इलीगल थिंग, और ये हमें नहीं करना चाहिए, ये तुम दोनों को भी नहीं करना चाहिए। देन जेसिका उसे बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ। इन चीज़ों के बाद ल्यूक एंड जेसिका के बीच में फिर से एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। बट ये दिमाग में ल्यूक के भी आ जाता है कि ऐसी चीज़ें करने के बाद हम एक दूसरे से के साथ रह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जब स्टार्ट हो जाती हैं, फिर इसका जब फिर जेसिका अपने फ्रेंड को बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरे से शादी कर लो, बट उसका फ्रैंकिंग फ्रेंड उससे शादी करने के लिए मानता ही नहीं है। फिर इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। देन इन दोनों ल्यूक एंड जेसिका के दिमाग में ये चीज़ आता है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, बिकॉज यू ऑल्सो नीड द मनी एंड ऑल्सो नीड द मनी। इन दोनों के बीच में शादी हो जाने से पहले इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहा-सुनी भी हो जाती है। इन दोनों का कहना ये होता है कि हम एक दूसरे से या हम किसी और से ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर हमने किसी को ये चीज़ बताया कि हमारे बीच की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम दोनों के बीच की चीज़ें खराब हो सकती हैं। हम दोनों के बीच की चीज़ें सिर्फ नहीं, मुझे फोर्स से भी निकाला जा सकता है। और ये कहने के बाद वो लड़की भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है, क्योंकि इन दोनों को जेल हो सकती है अगर लोगों को ये चीज़ पता चल गया कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शादी करें और पैसों की वजह से शादी करें, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट पैसे देंगे। देन आफ्टर वो टाइम आता है जब इन दोनों की शादी होने वाली होती है। किसी की ज़िंदगी में शादी एक बहुत खूबसूरत मौका होता है, बट इन दोनों की ज़िंदगी में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके बाद इन लोगों को पैसे मिलेंगे, लड़की को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एंड लड़के को अपनी फ्रेंड को पैसे देने के लिए। देन आफ्टर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी करने के लिए ये लोग जब कोर्ट पहुंचते हैं तो उनका फ्रेंड इनके लिए वहाँ खड़ा होता है विटनेस बन के। इन दोनों की इनके फ्रेंड के साथ इनका जो को रिलेशन होता है वो लोग देख के थोड़ा सा अजीब फील करते हैं, बिकॉज कि वहाँ पे उनका फ्रेंड भी कमांडो के ड्रेस में ही आता है। देन आफ्टर इन दोनों की चीज़ें होती है, वहाँ पे जो खड़ी होती है वो जो इन दोनों की शादी करवाती हैं, वो ये बोलती हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को किस करो, बट ये दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिकॉज इन दोनों की शादी वो रियल शादी तो होती नहीं है कि ये दोनों किस करेंगे, बट फिर भी बोथ ऑफ देम विल बी एग्री फॉर द किस, एंड इन दोनों की किस होती है एक रोमांटिक सी अनरोमांटिक किस कह सकते हैं हम। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। देन आफ्टर शादी के तुरंत बाद ही इन दोनों को एक ही कमरे में रहने की बात की जाती है, क्योंकि इनका एक रूल है। जो ल्यूक अपने फोर्स में रहता है, वहाँ पे जिनकी भी पहली बार शादी होती है वो एक साथ एक रूम में रहते हैं। अब ये चीज़ करने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो फील होगा ही। इससे पहले इन दोनों के बीच में एक और भी आर्ग्यूमेंट होता है जब ये दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। डिनर एंड लंच दोनों कह सकते हो आप, बिकॉज इस मूवी में डिनर बताया गया बट है ये दिन, तो हम लंच कह सकते हैं। तो इन लोगों के सब साथ में फिर इस बीच में भी इन दोनों की कन्वर्सेशन हो जाती है। इन दोनों की जो आर्ग्यूमेंट्स होती है वो लोग देख के नोटिस करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में नहीं अरे भाई नई शादी हुई है, लड़ाई कहाँ से हो गई, बट हो तो गई लड़ाई, अब क्या कर सकते हैं। तो लोगों को ये भी तो दिखाना है कि हम रियल कपल हैं, तो ये लोग ये सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे को हक कर लेते हैं, ताकि लोग देख के ये ना सोचे कि हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ था। आर्ग्यूमेंट इसलिए हुआ था क्योंकि ये जो ल्यूक है वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो गया था
फीमेल के ऊपर, जेसिका के ऊपर। और ये जेसिका इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, बिकॉज सी इज़ ए इंडिपेंडेंट गर्ल और वो सिर्फ यही चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए। लेकिन ल्यूक ने अपने फ्रेंड्स के सामने, उसने भी इसे कोई सक्सेसिव बनने की कोशिश नहीं की, बट उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे, इसकी वजह से लोग ये ना समझ लें कि कहीं इन दोनों के बीच की चीज़ें रियल नहीं हैं। उसका बस ये डर कहीं सच ना हो जाए। अब आपको ये बाद में पता चलेगा कि इसका ये सच सच होता है या नहीं ये डर। उसके बाद ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं। अब आप सोच सकते हो एक लड़का और एक लड़की एक रूम के अंदर है तो होगा क्या? हाँ, आप सही सोच रहे हो, वही होगा। बट थोड़ा सा वेट कर लो, होगा वही, देखने को भी मिलेगा। उसके बाद चीज़ें होती हैं, इन दोनों के बीच की थोड़ी सी कन्वर्सेशन इंटेंस हो जाती है। ल्यूक इसलिए डर जाता है क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग से इराक लड़ाई करने के लिए जाना होता है, और उसके बाद वो आएगा या नहीं इसका कोई भरोसा ही नहीं होता है, तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा डरा हुआ होता है। इसके बाद इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए जेसिका इसके पास आके बैठ जाती है। देन ल्यूक इसे कोशिश करता है टच करने की, एंड जेसिका उसके पास से दूर भागने लगती है। देन ल्यूक उसे ला के अपने पास ले आता है एंड उससे एक इंटेंस सा किस करता है। किस करते करते इन दोनों के बीच की चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाते हैं। जेसिका की हाथ ल्यूक के फेस पे होने के साथ साथ कहीं और भी होता है। एंड देन आफ्टर इन दोनों की मोहब्बत की वो जो रुवानी है वो पूरी रात चलती रहती है। अब आप सोच ही सकते हो कि चीज़ें थोड़ी सी इंटेंस होने के बाद हो क्या सकता है। हाँ, मैं नहीं बता रही, आप देख तो रही हो ना चीज़ें कैसी हो रही हैं। इसके बाद चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की बात हम करते हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग की बात करने से पहले हम ये भी तो बता देते हैं कि लास्ट में होने क्या वाला है। बट लास्ट में जो होने वाला है वो तो इंटरवल के बाद दिखने को मिलेगा ना, अभी कैसे आपको पता चल सकता है। इन दोनों की जो मोहब्बत है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। हाँ, बट हम क्या भी कह सकते हैं, इन दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना। आप इस गलत फहमी में मत रहना कि इन चीज़ों के बाद इन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा। इन चीज़ों के बाद भी इन दोनों के बीच में प्यार नहीं होता। इन चीज़ों के बाद भी इन दोनों के बीच में वही कॉन्ट्रैक्ट, वही चीज़ें आ जाती हैं। अभी तो ये लोग उस इंटेंस फेज़ में है ना जहाँ पे कुछ सोचने को इन दोनों के पास नहीं होता, बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी तब इन दोनों की आँख खुलती है और जेसिका को ये फील होता है कि ल्यूक उस इंसान में से है जो रात गई एंड बात गई वाली बातें करते हैं, और जेसिका उससे यही बात बोलती है। देन ल्यूक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंशनली नहीं लेता, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि उससे सुबह कहीं जाना है, और कहाँ जाना है वो आपको पता है, उससे लड़ाई करने के लिए जाना है। आप सोच ही सकते हो दिमाग में जब इंसान के ये चल रहा हो कि उससे लड़ाई करने के लिए जाना है और वो मर भी सकता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। देन ल्यूक उससे लेके उस जगह पे जाता है जहाँ से फैमिली से बिछड़ने के बाद लोग लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो ये एक आइडियल फैमिली दिखाना है ना लोगों को। फिर ल्यूक उसे अपने कैंप में, अपने बेस कैंप में लेके जाता है जहाँ जेसिका ज़िंदगी में पहली बार गई होती है। उसका रिएक्शंस लोगों को देख के बड़ा अजीब होता है जब वो लोगों को एक दूसरे से रोते हुए देखती है, बट उससे तो रोना आता ही नहीं है, क्योंकि उसका तो ल्यूक कोई रियल हस्बैंड थोड़े भी ना है, ना ही उसका बॉयफ्रेंड है, वो रोएगी क्यों। बट फिर भी लोगों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे वो एक दूसरे को किस करते हैं, वो भी बस में बैठने के बाद, आप देख सकते हो। उसके बाद चीज़ें हो जाती है, ल्यूक अपनी लड़ाई करने के लिए इराक चला जाता है एंड जेसिका अपने घर। उसके बाद जेसिका एंड ल्यूक की कन्वर्सेशंस एंड चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पे होती है, वीडियो कॉल्स पे होती है, चैटिंग्स पे होती है। जो ल्यूक अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा होता है, एंड जेसिका भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही होती है, राइटिंग्स करती है, लिखती है, लिरिक्स लिखती है, कोशिश करती है कि उससे भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सक्सेस मिले। इधर ल्यूक अपनी ज़िंदगी में लड़ाई करने की बेसिस पे हो जाता है। उसके बेस कैंप्स में बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे उन्हें ये बताया जाता है कि उन लोगों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। देन जेसिका एंड ल्यूक दोनों एक साथ वीडियो कॉल पे आते। जेसिका ल्यूक को सबसे पहली बार ये बताती है कि उसने एक लिरिक्स लिखी है। ल्यूक का ये कहना था कि उसे सुनाया जाए, क्योंकि वो जहाँ पे बैठा होता है उसके अगल बगल सारे फ्रेंड्स बैठे होते हैं, उन लोगों को ड्रामा तो करना ही है ना। फिर उनके फ्रेंड्स बोलने लगते हैं कि हाँ भाभी प्लीज़ सुना दो, तो उन लोगों के सुनाने के लिए जेसिका बोलती है कि अभी एक गाना कंप्लीट हुआ नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगी। देन वो गाना कंप्लीट होने के बाद जेसिका ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के के सामने वीडियो कॉल पे अपना लिरिक्स सुनाती है सबसे पहली बार।
अदर देन वो तो हर वक्त सामने लोगों के सामने ही गाती है ना, बट पहली बार जेसिका ल्यूक को गाना सुनाती है। देन ल्यूक का वो डर, वो चीज़ें जो कि नेक्स्ट डे होने वाली हैं, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। ल्यूक जेसिका को थैंक्स बोलता है उस गाने के लिए, जस्ट बिकॉज दैट लोग मोटिवेट हो जाते हैं। वहाँ पे अगल बगल में जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, ल्यूक के फ्रेंड्स। और वैसे भी सैनिक को मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो मोटिवेट नहीं होंगे तो वो देश की रक्षा कैसे करेंगे। देन जेसिका ल्यूक को ये बताती है कि उसे बहुत बड़ा ऑस्कर के लिए गाने को मिला है। उसके बाद जेसिका एंड ल्यूक दोनों गाना गाने के लिए, वो जेसिका गाना गाती है, ल्यूक तो लड़ाई कर रहा होता है ना। अब आपको एक सबसे मेन थिंग सुनने को मिलेगा। Just stay tuned with my channel, and if you want to watch me again, please subscribe my channel. Thanks for subscribing me. Then जेसिका अपना गाना स्टार्ट कर रही होती है और गा रही होती है, तभी ल्यूक की तरफ एक बम ब्लास्ट होता है। एंड देन आफ्टर क्या होता है, ल्यूक पता नहीं क्या होता है। अब ल्यूक जेसिका को एक कॉल आता है। जेसिका के कॉल आने के बाद जेसिका बहुत ही हाइपर हो जाती है। वो ये सोचने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है, ल्यूक कहाँ है और ल्यूक को हुआ क्या है। देन जेसिका को एक कॉल आता है और जेसिका उस ल्यूक के फैमिली मेम्बर्स के साथ ल्यूक के हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पे जेसिका को ये पता चलता है कि ल्यूक सही तो है बट उसका एक पैर सही से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ पैरलाइज्ड। अब हम ये समझते हैं कि पर्पल हर्ट किसको कहते हैं। पर्पल हर्ट वो हर्ट होता है जो कमांडर्स को, जो लेफ्टिनेंट कमांडर्स को तब मिलता है जब वो पैरलाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें वो हर्ट मिलता है। इट्स ए प्राउड मोमेंट टू एनी ऑफ द कमांडर्स टू गेट दैट पर्पल हर्ट, इसीलिए इस मूवी का नाम पर्पल हर्ट दिया गया है। देन जेसिका बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। ल्यूक के पापा के साथ जेसिका जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो ल्यूक को देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो ये समझ नहीं पाती है कि वो क्या रिएक्ट करे, बट सारे फैमिली मेम्बर्स के सामने उसे प्यार से रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर ल्यूक भी जेसिका को देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, एंड ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये चीज़ फैमिली देख के थोड़ी सी सही फील करती है कि हाँ, इन दोनों की बीच की चीज़ें नॉर्मल हैं। फिर जेसिका ल्यूक को ये बताती है कि सॉरी बट मुझे तुम्हारे पापा को ये बताना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पापा को ये चीज़ नहीं पता है, और मैं गलती से किसी दूसरे एड्रेस पे पहुंच गई। फिर जेसिका को ये पता चलता है कि उसका जो फ्रेंड फ्रैंकी है उसकी डेथ हो चुकी है। जेसिका बहुत इमोशनल हो जाती है ये सोच के कि उसके फ्रैंकी की डेथ हो गई, बट वो कर भी क्या सकती है यार, ये तो फोर्स है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारे देश के जवान भी इसी तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद जेसिका बहुत सैडली फील करती रहती है एंड बहुत कुछ सोचती भी नहीं है, बट वो क्या करेगी, जुक तो कम से कम सही है ना, उसे प्यार हो ना हो। फिर जेसिका जुक को उसके फैमिली के फादर, उसके ल्यूक के फादर के पास उसे दे देती है, और वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसका फादर उसे लेके चला जाएगा। बट ल्यूक का फादर उसे ये बोलता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो एक साथ रहोगे। ल्यूक का फादर उसे जेसिका के रूम पे छोड़ के चला जाता है। अब जेसिका थोड़ी सी इरिटेटिंग फील करती है, उसके छोटे से रूम में ल्यूक भी रहेगा और ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ है नहीं। बट ल्यूक बोलता है कि तुम से मैं कोई भी हेल्प नहीं लूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे फादर को पता ना चले। उसके बाद जेसिका के मदर को, उसके जो ल्यूक ने जिससे लोन लिया था, उसने जेसिका के मदर को बहुत परेशान किया, उसके घर में आर के तोड़फोड़ की, जो कि ल्यूक को पता चलता है कि जेसिका के मदर को इन लोगों ने परेशान किया है। फिर ल्यूक जाके उस आदमी को बहुत मारता है और बोलता है तुम आज के बाद कभी जेसिका के मदर को कभी परेशान मत करना। बट ये होने के बाद भी वो उसकी मदर को ये बता देता है कि इन दोनों के बीच की सिचुएशन सही नहीं है और इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए शादी की है। ये बात जब ल्यूक का वो फ्रेंड जेसिका की माँ को बताता है, जेसिका की माँ बहुत टेंशन में जाती है और वो जेसिका को फ़ोन करके ये बोलती है कि ल्यूक ने तुमसे शादी इसलिए की है, तुम दोनों ने सही नहीं किया। ये चीज़ें धीरे धीरे सबको पता चल जाती है, इवन ल्यूक के फोर्स के मेंबर्स को भी पता चल जाता है। ल्यूक का जो लेफ्टिनेंट कमांडर है वो उसे जेल ले जाने के लिए आ जाता है और इससे वो ल्यूक को वो पर्पल हर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे दो इमोशंस एक साथ ही आ जाते हैं, एक हैप्पीनेस का इमोशन जो ल्यूक को पर्पल हर्ट मिलने के बाद मिलता है और एक सैडनेस का मोमेंट। बट जेसिका को ये चीज़ पता ही नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई तो होती है, बट इन्हें ये नहीं पता होता। बट आफ्टर दैट ल्यूक जब
कोर्ट में जाता है तो वो ये बोल देता है जोशिका के बारे में कि वो जोशिका जोशिका का कोई गलती नहीं था, ल्यूक ने फोर्सफुली से शादी कर ली। बट इसके बाद जोशिका उससे प्यार करने लगती है और वो उसे बोलती है कि तुम जाओ बट मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर वेट करूँगी। ल्यूक को 6 महीने की सज़ा हो जाती है। उसके बाद ल्यूक टोटली फ्री हो जाएगा। जोशिका उससे मिलने के लिए जाती है जब ल्यूक जेल जाने वाला होता है और इन दोनों के बीच की चीज़ें प्यार में बदल जाती हैं और ये दोनों ये बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। एंड जोशिका ल्यूक को गुड बाय बोलती है फॉर द 6 मंथ्स। देन आफ्टर जोशिका ल्यूक के लिए वेट करती रहती है और इस वेट के जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करती है। उसके बाद हम आते हैं इस मूवी के हैप्पी एंडिंग पे, जब ल्यूक 6 महीने की सज़ा काट के घर आ जाता है और जोशिका के साथ और उसके एक छोटे से डॉग के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। जोशिका को यही ज़िंदगी ही चाहिए होती है, एक हैप्पी ज़िंदगी जो हम हर इंसान को चाहिए होती है। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और हर इंसान को चाहिए होती है एक हैप्पी ज़िंदगी। बट कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, और जिनको नहीं मिलती है उन्हें खुद ही बना लेनी चाहिए, बिकॉज दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होकर हम कभी क्या ही कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक मेरे इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियोस डालूंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और मूवी को रिव्यू करूँ, कोई और मूवी को दूँ जो कि यूट्यूब पे नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड इफ़ यू वोंट सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तुम आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका 1 मिनट का टाइम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। Thanks for watching my channel. Thanks for watching me. Thanks from the whole YouTube channel. Thank you so much.